मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः हमारे साथ कटिहार निवासी अजय सर हैं। अजय सर, कटिहार में एक पवित्र नदी प्रवाहित होती है, कौन सी नदी है? नमस्कार। गंगा नदी कटिहार की एक पवित्र नदी है और केवल कटिहार की नहीं है, भारत की सबसे पवित्र नदी है और सबसे बड़ी नदी के रूप में भी है गंगा। तो गंगा के विषय पर आज एक बात करनी है हम लोगों को। बिल्कुल तो बिल्कुल। गंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके इतिहास को भी समझना होगा। हालांकि इसका आज हम लोग जियोग्राफिकल इतिहास समझेंगे, इसका हिस्टोरिकल इतिहास भी है। तो जियोग्राफिकल इतिहास समझने के लिए आपको उत्तराखंड राज्य में जाना पड़ेगा और आपको पता होगा कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ है। सन 2000 में 3 राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अच्छा अच्छा। एक उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कटा आपका और बिहार से झारखंड कटा आपका। तो कुल आपका 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 नए राज्यों का गठन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है। अच्छा अच्छा। आप इस उत्तराखंड की अगर ज्योग्राफी को देखिएगा तो उत्तराखंड का 2 पार्ट है, एक पूर्वी पार्ट, एक पश्चिमी पार्ट। एक पूर्वी पार्ट को हम लोग कुमायूं कहेंगे और एक पश्चिमी पार्ट को हम लोग गढ़वाल कहेंगे। तो गढ़वाल की तरफ जब आप बढ़िएगा तो गढ़वाल के आसपास बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। ज्योग्राफी में देखिए, ग्लेशियर को हिमानी कहा जाता है, यानी कि पहाड़, मतलब कि बर्फ के बड़े बड़े चट्टानों को, बर्फ के बड़े बड़े चट्टान आपके ग्लेशियर कहलाते हैं। अगर आप ज्योग्राफी को आप का एटमॉस्फेयर चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाता है। तो जितना हाइट पर आप रहिएगा वहां पर आपको बर्फ वाला माहौल मिलेगा, वो पानी बर्फ के रूप में रहेगा। तो आप जब उत्तराखंड के गढ़वाल में जाइएगा तो गढ़वाल में बहुत बड़े बड़े जो हिमानी मैंने आपको बताया, जिसमें एक हिमानी का नाम है संतोपत हिमानी। ये संतोपत हिमानी के आसपास में 2 नदियां निकलती हैं। एक का नाम है धौली गंगा, एक का नाम है विष्णु गंगा। और ये धौली गंगा विष्णु गंगा आगे बढ़ती है और बढ़ करके जहां मिलती है उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिल जा रही है। अब इस नदी का नाम, यहाँ पर इस नदी का नाम हम लोग रख देते हैं, इसका नाम हो जाता है, बताइए, अलकनंदा। इसी का नाम है अलकनंदा। क्लियर? ये अलकनंदा नदी है। अब मेन नदी हो गई अलकनंदा। विष्णु गंगा और धौली गंगा जो मिली है, तो दोनों मिली कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। तो विष्णु प्रयाग में मिल करके यह कौन सी नदी बन गई? दोनों नदी के संगम को आप कह दीजिए किसका नाम हो गया? अलकनंदा। अब अलकनंदा आगे बढ़ेगी। अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो फिर एक नदी मिलेगी, उसको नंदाकिनी। मंदाकिनी मैं नहीं कह रहा हूं, नंदाकिनी आपके नंद प्रयाग में मिलेगी और नंदाकिनी उसमें मिल जाएगी। अभी भी ये मंदाकिनी कहलाएगी, मंदाकिनी ही कहलाएगी। नंदाकिनी मतलब अभी भी यह अलकनंदा कहलाएगी। नंदाकिनी मिलने के बाद अभी भी हम इसको अलकनंदा ही कहेंगे, क्योंकि अलकनंदा एक गहरी नदी है, नंदाकिनी एक कम गहरी नदी है। तो हम ज्यादा जोर किस पर देंगे? जो ज्यादा गहरी नदी है। तो आपका सोर्स अभी कौन सी नदी का आ रहा है? अलकनंदा का ही है। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है, फिर एक जगह आएगा जिसका नाम है कर्णप्रयाग। अब कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलेगी। और पिंडार नदी जब मिलेगी तो पिंडार नदी एक कम गहरी नदी है और अलकनंदा एक ज्यादा गहरी नदी है। तो नाम अभी भी हम लोग अलकनंदा ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिल गई अलकनंदा से। अब अलकनंदा से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती जा रही है और अब आपकी एक नदी आएगी जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ मिलेगी? तो भागीरथी नहीं सर, मंदाकिनी नदी। हाँ, अब देखिए, केदारनाथ से एक नदी आएगी जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी से अलकनंदा मिल जाएगी। उस जगह का नाम रुद्रप्रयाग। उस जगह का नाम आपका रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग के बाद आपकी फिर वही बात मैं बता रहा हूँ कि यहाँ भी मंदाकिनी कम गहरी नदी है और अलकनंदा ज्यादा गहरी नदी है। तो नाम अलकनंदा का ही आएगा। अलकनंदा फिर आगे बढ़ रही है और फिर एक स्थान आएगा जिसका नाम है देवप्रयाग। इस देवप्रयाग में एक और नदी मिलेगी जिसका नाम है भागीरथी। ये देखिए, ये भागीरथी कहाँ पर? इसको समझिए आप। भागीरथी उत्तर काशी एक जिला है उत्तराखंड। उत्तर काशी जिला में जनरली लोग भागीरथी को गंगा बोल देते हैं। तो भागीरथी नदी मिली है कहाँ पर आकर के? देवप्रयाग में, अलकनंदा से। अब अलकनंदा का नाम, चूंकि अलकनंदा भी उतनी ही गहरी है जितनी गहरी
भागीरथी भी है। इस कारण से अब दोनों का नाम बदलेगा और दोनों का नाम बदल करके इसको हम लोग सामूहिक रूप से गंगा के नाम से जानेंगे। हाँ, तो देव प्रयाग में इन दोनों नदियों के सामूहिक नाम को गंगा के रूप में देखते हैं। वस्तुतः भागीरथी को ही गंगा कहा जाता कहा है। गया है। अच्छा सर, यह किस जगह से उत्पन्न होती है भागीरथी? देखिए, भागीरथी आपको मैंने बताया उत्तरकाशी जिला जो है, उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी कहिए, गोमुख हिमानी कहिए, हालांकि गोमुख एक पॉइंट हो गया। गोमुख एक पॉइंट हुई। गंगा का उद्गम देखिए यहाँ से आप नहीं मान सकते, मैंने आपको बताया संतोपत हिमानी, बिल्कुल बिल्कुल। संतोपत हिमानी से जो प्रोसेस चले आ रहा है वो आकर के आपका अब यहाँ गंगा नाम आप दे दिए हैं, अलग बात है। तो गंगा नदी देव प्रयाग में, गंगा का नाम जो आ रहा है वो देव प्रयाग से स्टार्ट हो रहा है। भागीरथी और अलकनंदा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मैथोलॉजिकल ग्रंथ में गंगा को भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। हाँ, भागीरथी सर इसलिए कहते हैं कि एक राम के ही वो पूर्वज थे, राजा भगीरथ, राजा भगीरथ, राजा उनके द्वारा ही गंगा को राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, ऐसी मान्यता है बिल्कुल बिल्कुल, हजारों वर्षों तक उन्होंने कठिन तपस्या की थी और कठिन तपस्या के उपरांत गंगा नदी का स्वर्ग से शिव की जटा होते हुए अवतरण हुआ था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए चूंकि भगीरथ ने कठिन तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम भागीरथी भागीरथी। हम लोग हिंदी में एक मुहावरा भी पढ़ते हैं, भगीरथ प्रयत्न, अर्थात कठिन प्रयत्न। तो देखिए, बहुत हाल फिलहाल में एक बहुत प्रसिद्ध पिक्चर आई, बहुत ही मैथोलॉजिकल पिक्चर थी, बाहुबली। बाहुबली का एक गाना जब आप सुनिएगा तो एक गाना है शिव तांडव पर, वो गाना है कि भागीरथी देख तेरे शिव जी तेरे पास चले आए। तो ये गाना में भागीरथी नदी का उल्लेख है। तो बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है, कभी देखने का मन हो तो जरूर देखें। उसमें गंगा का सोर्स वगैरह दिखाया गया है, कैसे शिवलिंग को, उसमें जो हीरो है प्रभास, वो बहुत बेहतरीन पिक्चर है, देखें तो। खासकर उसका जो शिव तांडव डांस किया गया है वो अद्भुत है। तो अजय सर ने पंच प्रयाग के बारे में पंच प्रयाग को फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। देखिए, पंच प्रयाग में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग। देखिए, प्रयाग मतलब ही होता है मिलन स्थल, जहाँ दो या दो से अधिक नदियों का मिलन स्थल को हम लोग प्रयाग कहते हैं। तो पहला प्रयाग हो गया विष्णु प्रयाग, सेकेंड प्रयाग हो गया आपका नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद आपका आ गया कर्ण प्रयाग, फिर आपका रुद्र प्रयाग, तब जाकर के आपका देव प्रयाग आएगा आपका। तो ये पंच प्रयाग को जरूर याद रखना। गंगा नदी के उद्गम को लेकर अगर इसे याद करने में, स्मरण करने में कठिनाई होती है तो बस इसके लिए एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है। मैं ट्रिक पर भरोसा नहीं करता हूँ बस, लेकिन इसको आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि स्टार्टिंग आपको विष्णु भगवान से कर लेना है। विष्णु के बाद आप देखिएगा कि विष्णु भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। तो वो कहाँ रहे, उनके फादर का नाम नंद के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, तो नंदों के यहाँ आ गए वो, तो नंद प्रयाग हो गया। नंद प्रयाग के बाद चूंकि विष्णु कान में कुंडल वगैरह पहनते हैं तो आप उसे कर्ण प्रयाग, तीसरा आप कर्ण प्रयाग कह दीजिए। कर्ण प्रयाग के बाद चूंकि रुद्राभिषेक, रुद्र जैसे रुद्राभिषेक होता है, शिव के सोर्स है, तो रुद्र प्रयाग हो गया। और उसके बाद वो देवता के रूप में आ गए तो देव प्रयाग हो गया। तो इस तरह से आप कोडिंग करके याद करें, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप याद करें। 2-4 बार अगर आप आईने के सामने में स्मरण करेंगे तो पांचों प्रयाग आपको याद हो जाएगा। तो अजय सर, यह जो है उत्तराखंड में फिर आगे की यात्रा करते करते, देखिए आगे की यात्रा अब गंगा नदी आगे बढ़ रही है, उत्तरकाशी जिले से आगे बढ़ी गंगोत्री हिमानी होते हुए। हाँ, एक और आवश्यक चीज मैं आपको बता दूं कि भागीरथी जो नदी मिली है अलकनंदा से और जब गंगा कहला रही, तो भागीरथी से पहले एक और नदी मिलती है भागीरथी में, जिसका नाम है भिलांगना। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम, छोटी नदी है भिलांगना, एक छोटी नदी है। टिहरी, हाँ, ये आपका, मैं यही बात बताना चाह रहा था कि टिहरी बांध जो बनाया गया है वो भागीरथी नदी पर है। सबसे भारत का सबसे अगर ऊंचा बांध पूछा जाए, हालांकि देखिए 2 क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा आप निश्चित रूप से टिहरी बांध मारेंगे जो गंगा नदी यानी भागीरथी नदी के तट पर है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, इस पर हम लोग बाद में डिबेट करेंगे, गुरुत्वीय बांध क्या, ये फिजिक्स का चीज है। तो गुरुत्वीय बांध जब पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या मारेंगे, भाखड़ा नांगल। बिल्कुल बिल्कुल। भाखड़ा नांगल में भी कंफ्यूजन लोगों को होता है,
भाखड़ा नांगल एक नहीं दो है, अलग अलग है। एक भाखड़ा है एक नांगल है। भाखड़ा हिमाचल भाखड़ा प्रदेश, ज्यादा ऊंचा है तो नांगल उसको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा बांध तैयार भाखड़ा किया गया। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा है, नांगल नांगल सतलुज पंजाब नदी में। पर बना हुआ है, बिल्कुल पंजाब बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में तो है। चलिए गंगा नदी के जो पंच प्रयाग हैं उसके बारे में हमारे अजय सर ने जानकारी दी। चूंकि और भी बहुत सारी बातें हैं, अगले वीडियो में हम लोग आते हैं। चलिए नमस्कार। नमस्कार।